हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ जिसको हम रीड करेंगे, नए नए वर्ड्स उससे सीखेंगे, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी जिसका टाइटल है बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड मतलब पक्के दोस्त। चलिए देखते हैं अब इस स्टोरी को। इन द किंगडम ऑफ पाटलिपुत्रा वॉज ए रॉयल एलिफेंट। रॉयल होता है शाही, एलिफेंट हाथी। ये पाटलिपुत्र जगह का नाम है, किंगडम होता है राज्य। पाटलिपुत्र राज्य में क्या था? एक शाही हाथी था। द किंग एंड द किंगडम लुक्ड अपॉन द एलिफेंट एज ए नेशनल सिंबल। सिंबल होता है निशान, नेशनल राष्ट्रीय। तो द किंग एंड द किंगडम, जो राजा था और जो राज्य था, वो सभी देखते थे एलिफेंट को एज ए नेशनल, एज ए राष्ट्रीय चिन्ह। ये लुक की सेकंड फॉर्म है, लुक्ड। यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। द एलिफेंट वॉज वेल टेकन केयर ऑफ। जो हाथी था उसकी काफ़ी अच्छे से केयर की जाती थी, उसकी देखभाल की जाती थी। ईच डे, हर एक दिन, द सर्वेंट्स ब्रोट डिलीशियस फूड फॉर द एलिफेंट। हर एक दिन द सर्वेंट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म में ब्रोट। यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। डिलीशियस होता है टेस्टी, स्वादिष्ट। फूड भोजन, फॉर द एलिफेंट हाथी के लिए। तो हर एक दिन जो नौकर थे वो लाते थे डिलीशियस टेस्टी फूड फॉर द एलिफेंट हाथी के लिए। ही वॉज टेकन टू द रिवर फॉर अ नाइस बाथ। नाइस होता है अच्छा सा, तो उसको ले जाया जाता था। रिवर होता है नदी पर, किस लिए? फॉर अ नाइस बाथ, एक अच्छे बाथ के लिए, नहाने के लिए उसको लेके जाते थे। पीपल वर्शिप्ड हिम एज ए डाइटी होता है देवता। तो लोग उसकी देवता, एज ए देवता पूजा करते थे। वर्शिप्ड होता है पूजा करना। दे बिलीव्ड दैट, बिलीव की सेकेंड फॉर्म है बिलीव्ड। यहाँ पर सेम सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। दे बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, दैट कि देयर डे वुड बी हैप्पी इफ़ दे हैपन टू सी द एलिफेंट। जो उनका दिन है वो अच्छा और खुशहाल जाएगा इफ़ दे हैपन टू सी द एलिफेंट, अगर वो हाथी को देख लेते हैं तो। वंस, एक बार। स्ट्रे होता है आवारा, जो पालतू ना हो उसको बोलते हैं हम। पप्पी, जो डॉग होता है उसके बच्चे को हम पप्पी बोलते हैं। हैपन टू स्नीक इन टू द एलिफेंट शेड। शेड तो जो जहाँ पर हाथी बंधा हुआ था उसका जो उसकी शेड थी, उसमें स्नीक इनटू होता है घुसना। तो वंस, एक बार, एक आवारा पप्पी घुस रहा था या घुसा इनटू द एलिफेंट शेड, हाथी की शेड में। द रॉयल एलिफेंट ट्रीटेड द पप्पी विद अफेक्शन। अफेक्शन होता है प्यार से, ट्रीटेड होता है उसका साथ व्यवहार करना। तो रॉयल शाही, शाही हाथी ने पप्पी के साथ प्यार से ट्रीट किया, व्यवहार किया। ही गेव अ शेयर ऑफ द रॉयल मील। गिव की सेकेंड फॉर्म है गेव, उसने दिया। ये शेयर ऑफ द रॉयल मील, जो शाही भोजन था उसका एक हिस्सा उसने उसको दिया। ही प्लेड विद द पप्पी, वो पप्पी के साथ में खेला। बोथ द रॉयल एलिफेंट एंड द पप्पी डॉग हैड अ नाइस टाइम टुगेदर। टाइम टुगेदर होता है एक दूसरे के साथ। दोनों शाही हाथी और जो पप्पी डॉग था वो हैड ए, उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। फ्रॉम देन, तब से। फ्रॉम देन ऑन डेली द पप्पी डेवलप्ड ए हैबिट टू स्नीकिंग इनटू द रॉयल एलिफेंट शेड। तब से डेली पप्पी ने डेवलप होता है विकसित करना, ए हैबिट आदत, एक आदत
विकसित कर ली, एक आदत बना ली ऑफ स्नीकिंग इनटू द रॉयल एलिफेंट शेड। शाही हाथी की शेड में घुसने की उसने अपनी एक आदत बना ली। द रॉयल एलिफेंट एंड द पप्पी सून बिकम बॉसम फ्रेंड। बॉसम होता है घनिष्ठ, पक्के दोस्त, फ्रेंड्स दोस्त। तो जो शाही हाथी था और पप्पी था वो सून होता है शीघ्र ही, जल्दी ही। बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, बन गए। बॉसम घनिष्ठ, फ्रेंड्स दोस्त, वो घनिष्ठ दोस्त बन गए। A village boy saw the puppy dog and was attracted by his activity. A village boy, जो गांव में रहते हैं उसको बोलते हैं लड़के को a village boy। एक गांव के लड़के ने, सी की सेकंड फॉर्म है सो, द पप्पी डॉग, उस पप्पी डॉग को देखा, एंड वॉज अट्रैक्टेड होता है आकर्षित होना, अट्रैक्टेड बाय हिज एक्टिविटी, और उसको वो अट्रैक्ट हुआ उसकी एक्टिविटीज़ के द्वारा। जो वो एक्टिविटी कर रहा था उसकी एक्टिविटी से वो बॉय अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ। सो इसलिए ही टुक द डॉग टू हिज होम एंड स्टार्टेड टू रियर हिम। टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, यहाँ फिर सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है, सो होता है इसलिए। ही टुक द डॉग, वो ले गया डॉग कुत्ते को, टू हिज होम अपने घर, एंड और स्टार्टेड टू रियर होता है पालन पोषण करना, और उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। द रॉयल एलिफेंट ईगरली अवेटेड द अराइवल ऑफ द पप्पी टू हिज शेड। रॉयल एलिफेंट शाही हाथी, ईगरली होता है उत्सुकता से, अवेटेड इंतज़ार कर रहा था, द अराइवल ऑफ द पप्पी टू हिज शेड, अपनी उस पप्पी के आने का अपनी शेड में। अराइवल होता है आना, तो उस पप्पी के आने का अपनी शेड में उत्सुकता के साथ शाही हाथी इंतज़ार कर रहा था। डेज पास्ट बाई, दिन बीतते गए। देयर वॉज नो साइन ऑफ द डॉग, वहाँ पर कोई साइन, कोई निशान नहीं था डॉग का, मतलब डॉग नहीं आया। द एलिफेंट स्टार्टेड टू अवॉइड ईटिंग प्रॉपरली एंड सून बिकेम सिक। जो हाथी था उसने अवॉइड होता है मना करना, मतलब नहीं खाना, अनदेखा करना। ईटिंग प्रॉपरली, उसने अच्छे से खाने को अवॉइड कर दिया, एंड सून शीघ्र ही, बिकेम सिक बीमार हो गया। अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाते हैं तो हम भी बीमार हो जाते हैं, उसी तरह हाथी ने भी खाने को अवॉइड किया और वो बीमार हो गया। द किंग वॉज वेरी वरीड अबाउट द एलिफेंट्स हेल्थ। ये अपोस्ट्रोफी एस है, जब हम कुछ रिलेशन बताते हैं तब हम इस अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो इसका मतलब हुआ एलिफेंट्स हेल्थ, मतलब हाथी की हेल्थ। तो द किंग वॉज वेरी वरीड, वरीड होता है चिंतित। जो राजा था वो बहुत चिंतित था, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, एलिफेंट्स की हेल्थ के बारे में। ही, सेंड की सेकंड फॉर्म है सेंट, फॉर द रॉयल वेटरनरी डॉक्टर एंड आस्क्ड हिम टू ट्रीट द एलिफेंट। उसने जो शाही पशुओं का डॉक्टर था उसको भेजा, एंड आस्क्ड हिम टू ट्रीट द एलिफेंट, और उसे हाथी का ट्रीटमेंट करने के लिए, हाथी को अच्छे से ट्रीट करने के लिए कहा। द वेटरनरी डॉक्टर ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स विद द एलिफेंट। जो पशुओं का डॉक्टर था, एनिमल्स का जो डॉक्टर था, उसने ट्राई की सेकंड फॉर्म है ट्राई किया, ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन होता है दवा, हर तरह की दवा, विद द एलिफेंट, एलिफेंट के साथ। बट हिज हेल्थ वॉज नॉट इम्प्रूविंग। वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ है क्योंकि हिज हेल्थ सिंगुलर है। बट हिज हेल्थ, किसकी हेल्थ, हाथी की, वॉज नॉट इम्प्रूविंग, नहीं सुधरी, नहीं सुधर रही थी। कॉन्टिन्यूस टेंस में रही थी, रहा था होता है, तो आईएनजी से वो हम रहा था, रही थी की सेंस निकालेंगे। तो उसकी जो हेल्थ थी हाथी की वो नहीं सुधर रही थी। द एलिफेंट स्टिल रिफ्यूज टू ईट प्रॉपरली। रिफ्यूज होता है मना करना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है रिफ्यूज्ड,
और टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ईट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हाथी ने स्टिल अभी तक मना कर दिया टू ईट प्रॉपरली, अच्छे से खाने से। ही वॉज ऑलवेज सैड, वो हमेशा क्या रहता था, उदास रहता था। द किंग बिकेम सो वरीड एंड कंसल्टेड विद हिज वाइज मिनिस्टर। द किंग बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम, सो वरीड, वरीड होता है चिंतित, तो राजा चिंतित हो गया। एंड कंसल्टेड होता है कंसल्ट करना, सलाह लेना। विद हिज वाइज बुद्धिमान मिनिस्टर, अपने बुद्धिमान जो मंत्री था, मिनिस्टर था, उनके साथ में कंसल्ट की, सलाह मशवरा किया। द मिनिस्टर स्टार्टेड इंक्वायरिंग विद ऑल दोज टेकिंग केयर ऑफ द एलिफेंट। मिनिस्टर ने शुरू किया, इंक्वायरी होती है पूछताछ विद ऑल दोज टेकिंग केयर ऑफ द एलिफेंट, जो भी एलिफेंट की, हाथी की जो देखभाल कर रहे थे उनसे पूछताछ शुरू की। दे ऑल टॉक्ड अबाउट द पप्पी हु स्नीक्ड इनटू द एलिफेंट्स शेड। दे ऑल टॉक्ड अबाउट, उन सभी ने किसके बारे में बताया, पप्पी के बारे में। कौन से पप्पी के बारे में, जो हु स्नीक्ड इनटू, जो घुसता था, इनटू द एलिफेंट शेड, एलिफेंट की शेड में। एंड ऑल्सो अबाउट द फन एंड फ्रोलिक दे बोथ हैड टुगेदर। फ्रोलिक होता है उल्लास, और उस मौज मस्ती, और उस फन होता है मजाक, फन मौज मस्ती करना, और फ्रोलिक उल्लास, जो उन्होंने मौज मस्ती की दोनों ने साथ रह के, उसके बारे में भी बताया। द मिनिस्टर अंडरस्टूड द रियल रीजन बिहाइंड द सिकनेस ऑफ द एलिफेंट। सिकनेस होता है बीमारी, बिहाइंड पीछे, रियल रीजन जो सही कारण था। अंडरस्टूड समझ गया, द मिनिस्टर मंत्री, तो जो मंत्री था वो हाथी की बीमारी के पीछे का जो वास्तविक कारण था, जो रियल कारण था, रीजन था, उसको समझ गया। ही सेंट अ फ्यू सोल्जर्स टू द बॉयज़ हाउस। सेंट की सेकंड फॉर्म है सेंट। ही सेंट अ फ्यू सोल्जर, उसने कुछ सोल्जर्स होते हैं सिपाही, कुछ सिपाहियों को भेजा। टू द बॉयज़ हाउस, ये फिर अपोस्ट्रोफी एस है, मतलब रिलेशन बताने के लिए। बॉयज़ हाउस, लड़के के घर, उसने कुछ सिपाहियों को लड़के के घर भेजा। एंड ब्रोट द पप्पी डॉग बैक टू द एलिफेंट। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रोट, और ब्रोट द पप्पी डॉग बैक टू द एलिफेंट, और एलिफेंट के पास उस पप्पी डॉग को वापस लाया गया। वहन द एलिफेंट सो द पप्पी, जब हाथी ने पप्पी को देखा। ही जम्प्ड इन हैप्पीनेस, वो खुशी से कूदा। एंड सून रिकवर्ड हिज हेल्थ, रिकवर होता है ठीक होना, सुधार होना, तो और उसने अपनी हेल्थ में, और शीघ्र ही उसकी हेल्थ में क्या हो गया, सुधार हो गया, उसकी हेल्थ सुधर गई। पीपल सून हर्ड द मैटर एंड अंडरस्टूड द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। लोगों ने, ये हियर की सेकंड फॉर्म है, हर्ड द मैटर, इस विषय को सुना, सुन होता है शीघ्र ही, इस विषय को सुना। एंड अंडरस्टूड, समझा, द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप की शक्ति को, फ्रेंडशिप की ताकत को। तो मोरल क्या है स्टोरी का, फ्रेंडशिप इज मोर पावरफुल देन मेडिसिन। जो फ्रेंडशिप होती है, जो दोस्ती होती है, वो ज़्यादा ताकतवर होती है देन मेडिसन, ज़्यादा ताकतवर है या ज़्यादा ताकतवर होती है बजाय कि दवाई के। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसका मोरल काफ़ी अच्छा है कि फ्रेंड्स हमारी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं और वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, इसमें काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स आपने सीखे होंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इसी तरह आपको अच्छी अच्छी स्टोरी रीड करने को मिले, काफ़ी कुछ सीखने को मिले और आप अपनी इंग्लिश को धीरे धीरे इम्प्रूव कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।